कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके जल्द से जल्द एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस जिसका पूरी दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। बिजनेस चलेगा 24/7 अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो भी बिना किसी स्टाफ, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना ही किसी डिवाइस के। ये बिजनेस 100% ऑटोमेशन पे चलता है, और वो भी एआई की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। और अगर आपने अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक दिया और अपना तन, मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा दिया, तो ये बिजनेस आपको साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपने ये पूरा वीडियो अगले 30 मिनट तक हमारे साथ देखा, तो आज आप डेफिनेटली कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे जो आपने कभी सुना या सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। अगले 30 मिनट की ये वीडियो 9 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, और हर एक सेक्शन आपको एक गजब की इनसाइट देने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है डॉक्टर संजय गौतम, और मैं पिछले करीब 14 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी दूं, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। और वो फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं। 10,000, ये सुनने में आपको एक बहुत ऑर्डिनरी सा नंबर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस 10,000 के नंबर को तोड़ना शुरू करेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ एक डिनर खत्म करके उठते हैं, उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, हर 52 मिनट, इंडिया में हर 52 मिनट एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। नाउ हर 52 मिनट, ये डेफिनेटली बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है। और जब हमने इसके मेन कारणों के बारे में पता करने की कोशिश करी, तो पता चला कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन। आज की डेट में हर पेरेंट्स ये उम्मीद करता है कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे। और समाज में आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई बच्चा अपने 10th या 12th क्लास में 90% से कम मार्क्स लेकर आता है, तो पेरेंट्स उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं, उसे कुछ इस तरह से देखते हैं जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, पेरेंट्स को एक्चुअली ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या भला होती हैं? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। और यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, जिसका नाम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको हो सकता है मेरी बात अभी अच्छी तरीके से समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं आपको 2 सरल एग्जांपल देके अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, और लता मंगेशकर अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गए। तो अगर इन दोनों को आप पढ़ाई के एंगल से देखोगे, तो पढ़ाई के एंगल से ये दोनों के दोनों लोग एक्चुअली एकेडमिकली फेलियर लोग थे। लेकिन यही दोनों एकेडमिकली फेलियर लोग जब अपने फील्ड में उतरे, तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको 2 सरल एग्जांपल और देना चाहूंगा। एक एग्जांपल है गधे का। गधे को यदि अगर आप 6 महीने तक रात दिन ट्रेनिंग दें, उसको दौड़ने की ट्रेनिंग दें, उसको बहुत अच्छी डाइट कराएं, उसको बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराएं, उसके लिए बहुत अच्छा ट्रेनर रखें, और 6 महीने तक आपने उसको रात दिन दौड़ने की ट्रेनिंग दी, और 6 महीने बाद इस ट्रेंड गधे को आपने एक घोड़े के साथ रेस में कॉम्पीट कराया, तो आपको कभी लगता है कि गधा कभी भी इस घोड़े को रेस में हरा सकता है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि रेस में दौड़ना गधे की नेचुरल एबिलिटी नहीं है। वहीं घोड़ा, जो कि एक्चुअली बना ही दौड़ने के लिए है, वो बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के भी गधे को बड़ी ही आसानी से रेस में हरा सकता है। अब बात करते हैं घोड़े की। लेट्स सपोज कि हमने एक घोड़ा लिया और उस घोड़े को भी अगले 6 महीने तक और अच्छे तरीके से दौड़ने की ट्रेनिंग दी गई, उसको बहुत अच्छी डाइट दी गई, उसको बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराई गई, उसको दुनिया भर की ट्रेनिंग दी गई और सब कुछ उसके साथ प्रैक्टिस की गई। और 6 महीने बाद ये जो घोड़ा है, अब ये एक बेहतर घोड़ा बन चुका है दौड़ने में। और 6 महीने बाद आपने इस घोड़े को, इस ट्रेंड घोड़े को
चीते के साथ रेस में कॉम्पीट कराया। तो आपको लगता है कि ये घोड़ा कभी भी चीते को रेस में हरा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि चीता इज सपोज टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। और चीते को किसी ने दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, चीते को किसी ने डाइट नहीं कराई, चीते को किसी ने एक्सरसाइज नहीं कराई। चीता अपनी नेचुरल एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है और वही नेचुरल एबिलिटी उसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर बनाती है। तो चीते की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी है दौड़ना। अब बात करते हैं ईगल की। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा जो अक्सर अपनी स्पीच में ईगल का एग्जांपल देते हैं और ये बताते हैं कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो दुनिया के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, लेकिन वहीं ईगल एक ऊंची उड़ान भरता है और वो उड़ते 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 बादलों के भी ऊपर चला जाता है और वहीं बादल अपना नीचे बारिश का कार्यक्रम करते रहते हैं और ईगल बड़ा मस्त होकर बादलों के ऊपर आसानी से उड़ता रहता है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर अक्सर ये बोलते हैं कि ईगल बनो, ईगल बनो, ईगल बनो, लेकिन इनको ये समझने की जरूरत है कि ईगल बना नहीं जाता, ईगल पैदा होता है। तोता भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, कबूतर भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहता है, प्यारी सी कोयल और चिड़िया भी बादलों के ऊपर उड़ना चाहती है, लेकिन क्या ये सभी पक्षी बादलों के ऊपर उड़ सकते हैं? आंसर इज नो। तो ईगल अपनी प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है जिसकी वजह से वो बादलों के ऊपर उड़ पाता है। ईगल को किसी ने बादलों के ऊपर उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, चीते को किसी ने सबसे तेज दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने अपने फील्ड में अव्वल नंबर पर हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, मैं आपको बेसिकली यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से चीता अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, ईगल अपनी यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है, उसी तरह से आपका बच्चा भी किसी न किसी यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है जिसे हम बोलते हैं प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि यदि आप अपने बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को आइडेंटिफाई करें और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो आपका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। लेकिन पेरेंट्स को एक्चुअली ये नहीं मालूम कि बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिक असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में सेक्शन 2 में, जिसमें हम बात करेंगे आइरिस एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में। आइरिस एनालिसिस, जैसे कि इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है कि आइरिस का एनालिसिस। अब ये आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है। आप सभी को ये बात बहुत क्लियरली पता होगी कि हमारी आंखें एक्चुअली हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। हमारी दो आंखें हैं, लेफ्ट और राइट, और उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो भी एक्चुअली दो पार्ट्स में वर्चुअली डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो हमारी आईज और हमारा ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जो नर्व हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब हमारी दो आंखें हैं तो हमारी दो ही ऑप्टिक नर्व हैं। हमारी जो लेफ्ट आई है वो हमारे राइट ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, और हमारी जो राइट आई है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी आईज और हमारा ब्रेन आपस में इस तरह से क्रॉस फंक्शनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि जो नर्व हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब बात करते हैं आइरिस की। जैसे मैंने पहले बताया, आइरिस हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट होता है, और हमारी आंखों का ये कलर्ड पार्ट एक्चुअली एक सर्कुलर शेप में होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये सर्कुलर शेप का जो आइरिस होता है ये अलग अलग जोन में बटा होता है, और हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। आप इस सर्कुलर आइरिस को एक सर्कुलर वॉल क्लॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और सर्कुलर वॉल क्लॉक में जब घड़ी में 11:05 होते हैं, तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है, और यही 60 डिग्री का कोण हमारे आइरिस में हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। इस चार्ट में आप 11 और 1 के बीच में देखेंगे तो 11 और 1 के बीच वाला जो सेक्शन है ये हमारा ब्रेन जोन है, और अगर इसका लोअर पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ब्रेन लोब्स के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्हें बोलते हैं फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये 4 लोब हमारे लेफ्ट ब्रेन में है और 4 लोब हमारे राइट ब्रेन में है, और हमारी लेफ्ट आई हमारे राइट ब्रेन के 4 लोब के बारे में बताती है, और हमारी राइट आई हमारे लेफ्ट ब्रेन के 4 लोब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो आइरिस एनालिसिस में इसी 60 डिग्री के एंगल का एनालिसिस होता है, और इसको एनालाइज करके आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है, और वो रिपोर्ट आपके या आपके बच्चे की ब्रेन की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करती है, उसकी इनबॉर्न क्वालिटीज के बारे में बात करती है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलती है। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में होते हैं टोटल 61 पेजेस। तो 61 पेजेस की इस डिटेल रिपोर्ट में आपके ब्रेन से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। अगर हम आइरिस एनालिसिस के प्रोसेस के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइरिस एनालिसिस का प्रोसेस 100% ऑटोमेशन पे काम करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी खुद की आइरिस एनालिसिस या अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस करवाना चाहता है तो ये करवाने के लिए उसे ना तो किसी सेंटर पे विजिट करना है, ना किसी ऑफिस में विजिट करना है, ना उसे कोई एक्सपर्ट चाहिए, ना ही किसी तरह का कोई टेक्नीशियन चाहिए,
ना ही उसे कोई स्पेशल गैजेट चाहिए। वो व्यक्ति सिंपल हमारे वेब पेज पे जाएगा, वहाँ पे अपनी कंट्री को चूज करेगा, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेगा और सबमिट करेगा। उसके बाद उसके मोबाइल का कैमरा या लैपटॉप का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उस कैमरे के पीछे काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस टेक्नोलॉजी, और एआई की मदद से उसकी आंखें ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाती हैं। स्कैन होने के बाद वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता है, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, और रिपोर्ट की लैंग्वेज को चुनता है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट अवेलेबल है 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। 9 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, और 9 इंटरनेशनल लैंग्वेज हैं जिन्हें हम फॉरेन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली फ्रेंच, जर्मन, रशियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मैंड्रीन, इस तरह के लैंग्वेजेस हैं, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। तो 9 + 9 + 1 तो टोटल 19 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उसके बाद को अपनी रिपोर्ट चूज करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती हैं। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, फटाफट इनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आती है हमारी टोडलर रिपोर्ट, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद होती है किड्स रिपोर्ट, जो कि 5 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद होती है स्टूडेंट रिपोर्ट, जो कि 10 से 15 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद होती है करियर रिपोर्ट, जो कि 15 से 20 साल के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद होती है कैनवस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट, जो कि 20 से 25 साल के यंगस्टर्स के लिए होती है। उसके बाद होती है कॉर्पोरेट रिपोर्ट, जो 25 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए होती है, जो ऑलरेडी किसी न किसी फील्ड में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और उसके बाद होती है एक होल लाइफ रिपोर्ट, जो 0 से लेकर 100 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी भी एज ग्रुप का करवा सकता है। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में ये 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। अपनी एज के हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट को चूज कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट चूज करने के बाद आप वहीं सिस्टम पर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद एआई की टेक्नोलॉजी आपके आईरिस को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, और मात्र 2 से 3 मिनट का वेट करने के बाद आपके सिस्टम पे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। एक रिपोर्ट आपके गैजेट पे यानी कि आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो गई, और उसकी दूसरी कॉपी ऑटोमेटिकली आपके मेल पर डिलीवर हो जाती है। तो इस तरह से आइरिस एनालिसिस का ये प्रोसेस 100% ऑटोमेशन पे काम करता है। इसमें आपको ना तो कोई स्पेशल गैजेट की जरूरत है और ना ही कहीं किसी सेंटर पे विजिट आपको करना है। तो कस्टमर देश के क्या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे, अपने घर में बैठा बैठा, अपने ड्राइंग रूम में बैठा बैठा, अपने बेडरूम पे लेटा लेटा बड़ी आसानी से 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट खुद ब खुद जनरेट कर सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें हम बात करेंगे आइरिस एनालिसिस से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। यदि आप अपना या अपने बच्चों का आइरिस एनालिसिस कराते हैं तो डेफिनेटली इस एनालिसिस से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन इसके जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, सबसे पहले ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आपके जन्म के वक्त आपके ब्रेन में जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे, ये सही सुना आपने, कोई भी व्यक्ति जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसके ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जिस लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उस लोब से होने वाले काम आप बहुत ही आसानी से, बखूबी से कर सकते हो। आइरिस एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके ब्रेन के 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के इन 10 लोब्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपके ब्रेन का कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है और आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। नंबर 2, ये आपको बताएगा आपके बच्चे की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज क्या हैं, वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनके साथ आपका बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर वो और काम कर सकता है, और ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें वो ऑलरेडी जीनियस है। नंबर 3, ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन का लर्निंग स्टाइल क्या है। एक्चुअली साइंटिफिकली कोई भी इंसान 3 अलग अलग तरीके से चीजों को सीखता है। नंबर 1 विजुअल लर्नर, नंबर 2 ऑडिटरी लर्नर, और नंबर 3 कैनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को सुनकर सीखते हैं, और कैनेस्थेटिक लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, ये 3 अलग अलग तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं किसी भी इंसान के। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे का ब्रेन किस तरह से चीजों को सीखता है। तो आइरिस एनालिसिस आपको क्लियरली ये बताएगा कि आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है या कैनेस्थेटिक लर्नर है, ताकि आप उसको उसी के तरीके से चीजों को सिखा सके और कम मेहनत करके आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सके। बेनिफिट नंबर 4, ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि बच्चा 10-12 साल का होता है तो पेरेंट्स उसे किसी न किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भेज देते हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि बच्चा 2 महीने 3 महीने वो एक्टिविटी करता है और उसके बाद वो उससे बोर हो जाता है, और फिर वो कहता है कि नहीं पापा मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मम्मा मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, अब आप मुझे किसी दूसरी एक्टिविटी में डाल दीजिए। फिर दूसरी एक्टिविटी में भी वही होता है, 2-3 महीने बच्चा जाता है, फिर वो ड्रॉप कर देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह से पेरेंट्स बच्चे को 4 से 5 अलग अलग एक्टिविटीज में डालते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ
टाइम, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा किसी भी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है और बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको करता नहीं है। आयरिस एनालिसिस आपको क्लियरली ये बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है और कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे आपको अपने बच्चे को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। बेनिफिट नंबर 5, ये एनालिसिस आपके बच्चे को स्ट्रीम सिलेक्शन में भी मदद करेगा। 10 के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए, और ये एनालिसिस क्लियरली आपको बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से, उसके न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए साइंस सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी, कॉमर्स सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी या आर्ट्स सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी। तो आप वो चूज मत करो जो आपके भाई भतीजे रिश्तेदारों ने या पड़ोसियों ने किया, आप एक्चुअली वो चूज करो जो आपके ब्रेन के हिसाब से आपके लिए रिकमेंडेड है। तो बेनिफिट नंबर 5 आपको बताएगा स्ट्रीम सिलेक्शन। उसके बाद आगे चलते हैं बेनिफिट नंबर 6 में। बेनिफिट नंबर 6 में आपको बताएगा आपके बच्चे का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो कि आज की डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि उनका बच्चा एकदम सुपर जीनियस हो, और जीनियसनेस डेफिनेटली आईक्यू के साथ कनेक्टेड है। तो ये एनालिसिस आपको ना सिर्फ आईक्यू बताएगा, लेकिन आईक्यू के साथ साथ ये आपको बताएगा ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट के अलावा ये आपको बताएगा सीक्यू, क्रिएटिविटी क्वोशंट, और क्रिएटिविटी क्वोशंट के साथ साथ ये आपको बताएगा एक्यू, एडवर्सिटी क्वोशंट। तो ये आईक्यू के अलावा 3 और क्वेश्चंस आपको बताता है, और उनके नाम सबके मैं कुछ इस प्रकार एक साथ आपको बता देता हूं। नंबर 1 आईक्यू, नंबर 2 ईक्यू, नंबर 3 सीक्यू और नंबर 4 एक्यू। तो ये आपको बताएगा आपके बच्चे के ब्रेन के 4 अलग अलग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनमें से कौन सा सबसे स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा एवरेज है, किसके ऊपर आप एकदम दाव लगा सकते हैं, और कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये आपको बताएगा आपके बच्चे के 4 अलग अलग क्वेश्चंस। बेनिफिट नंबर 7, आयरिस एनालिसिस रिपोर्ट आपको क्लियरली बताएगी कि आपके बच्चे को किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो करियर सिलेक्शन भी आप आयरिस एनालिसिस के आधार पर कर सकते हैं। आपके बच्चे का ब्रेन इंजीनियरिंग के लिए बना है, मेडिकल के लिए बना है, आईटी के लिए बना है या किसी और चीज के लिए बना है, तो उसके ब्रेन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके लिए कौन कौन से करियर सबसे स्ट्रांग रहेंगे, ये आपको क्लियरली आयरिस एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा। बेनिफिट नंबर 8, ये एक्चुअली आपको कॉर्पोरेट एबिलिटीज भी बताता है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट एक्चुअली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। आयरिस एनालिसिस की ये रिपोर्ट 0 से लेकर 100 तक कोई भी व्यक्ति करवा सकता है। तो जो लोग ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उनके लिए भी ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके ब्रेन के हिसाब से आपकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज क्या हैं। कॉर्पोरेट में आप सेल्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, मार्केटिंग के लिए सूटेबल हो, ऑपरेशन के लिए, एचआर के लिए, कंप्लायंस के लिए या किसी और डिपार्टमेंट के लिए आप सबसे ज्यादा सूटेबल हो। ये आपको क्लियरली बताता है कि आपकी कॉर्पोरेट एबिलिटीज क्या है, जिसमें आपकी गोल सेटिंग, प्लानिंग, टीम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें कवर होती हैं। तो बेनिफिट नंबर 8 कॉर्पोरेट एबिलिटीज। एंड बेनिफिट नंबर 9 इज रेमेडीज। तो ये एनालिसिस सिर्फ डायग्नोस ही नहीं करेगा बल्कि आपको रेमेडीज भी बताएगा। तो इनकेस अगर कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि किस तरह की रेमेडीज आप फॉलो करें और उस एरिया को आप बेहतर बना सकते हैं। तो ये 9 डिफरेंट बेनिफिट्स, 9 ज्यूल्स, नवरत्न आप कह सकते हैं। तो ये 9 नवरत्न हैं जो आपको आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट से मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की एक्यूरेसी की। अभी तक हम करीब 1 लाख से भी ज्यादा रिपोर्ट निकाल चुके हैं और कस्टमर का फीडबैक 100% पॉजिटिव है। ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करती है। हालांकि आप मेरी बात पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की जुबानी सुनवाता हूं जिन्होंने खुद आयरिस एनालिसिस की रिपोर्ट को जनरेट करवाया और उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो लेट्स हियर दिस। युवा बिजनेस आइडिया, कस्टमर का नाम है मुकेश। अभी तक जो बोला है उसमें भी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। नहीं, 100 में से 100 कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है बात। अभी 100 में से 100 है। मेरे को खुश करने के लिए मत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब क्योंकि देखो मेरी एक ऑडियंस है सर, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कोई एक फेक कमिटमेंट करूं। तो जितना अभी सर ने बताया वो 100 में से मैं 100 दूंगा। एक पेज है इसका, पेज नंबर 21, ये स्पेशली आपके लिए खोला मैंने। ठीक है सर। की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स जी। आप देख सकते हो एकेडमिक्स में आपको जो स्कोर मिला है वो 61 मिला है, स्पोर्ट्स में ज्यादा मिला है। यस। मुझे बंदा भी वैसा ही है। अब मुझे तो नहीं पता मुकेश भाई कि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो ना, मैंने आपसे कोई सवाल पूछा। आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, राइट? मैंने सिर्फ आपकी आइरिस को स्कैन किया है और आपके सामने रिपोर्ट। सर प्रोडक्ट तो बहुत शानदार है। चैनल का नाम है राहुल शर्मा व्लॉग और इसके यूट्यूबर का नाम है राहुल शर्मा। नहीं, like to listen music. You like to listen music? The report is saying that you have strong emotions for the music. अभी रिसेंटली मैंने ब्लूटूथ माइक्स भी ऑर्डर किए हैं सिंगिंग के लिए। अच्छा, वो नया कुछ शौक। वेरी नाइस, ब्रिलियंट। दूसरा एक और लोब है आपका राइट पेरिटल लोब। 11.76 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। क्या करता है ये भी स्ट्रेंथ एरिया है। क्या कह रहा है
ये कह रहा है ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि भाई साहब आपको मेंटल थकान हो सकती है पर आपको फिजिकल थकान नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। आपको अभी भी आपको अगर कोई आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से ड्राइव करके चंडीगढ़ जाना है 5 घंटे, आप अभी भी जा सकते हो अगर, है ना। तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मसल मेमोरी, मसल स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं दिमाग से भी कम थकता हूँ, है ना। हाँ। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त है। ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत जबरदस्त है। आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, हाथों की पोजीशंस, खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, ये जबरदस्त बहुत कातिलाना चीजें हैं ये आपके अंदर, ठीक है, राइट। तो ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है और आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटीज भी थी बाय इनबॉर्न। मुझे नहीं पता कि आपने कभी लाइफ में स्पोर्ट्स खेला नहीं खेला, पर एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते, अपने आप को एनकरेज करते, तो कुछ ना कुछ झंडे वहां जरूर गाड़ते। मैं हॉकी खेलता था, शाबाश। वो किस्सा ये था कि मेरे फ्रेंड का हाथ टूट गया और वो यंग एज में होता है ना, दोस्ती सब कुछ। तो उसने बोला भाई तेरा भाई नहीं खेलेगा, तू खेलेगा। तो मैंने वो हॉकी का मैच छोड़ दिया। रीजनल लेवल तक खेला है मैंने, रीजन तक। वाह, ब्रिलियंट। तो रिपोर्ट सामने ही है सर, स्पोर्ट्स एबिलिटीज आपकी दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है आपकी रिपोर्ट का ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपकी रिपोर्ट का। डिटेल में तो मेरे को 1 घंटा चाहिए जब मैं एक पेज के बारे में बात करूंगा, राइट। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट और क्या क्या बोलती है, पर अभी तक जो बताया उसके बारे में क्या कहना है राहुल? बिल्कुल सही है सर। मैच कर रहे हैं, रेकमेंड करोगे किसी को? 100%। चलो, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूबर का नाम है अंजू जादौन और उनका खुद का नाम भी है अंजू जादौन। अब आप मुझे बताइए, आप मदर हैं, आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, 13 साल का बच्चा है, आप मुझे बताइए इसमें से आप कितनी बातों से कन्विंस्ड है? सर आपने जो बताई हैं उसमें 100 to 100 जो बातें इसमें निकली हैं सर राइट है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैमरा सामने है, कि जो चीज़ इसमें बताई है कि कितना वीक है, क्या है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। कम बोलता है और बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने में कैसा है वो भी इसमें बिल्कुल राइट बताया है। प्रेंची जी बताओ का यूट्यूब चैनल जिसके फाउंडर हैं श्री आशीष अग्रवाल। एक और चीज बताओ सर, आपका प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन पब्लिक डीलिंग आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ नहीं है। आई एम सॉरी, हाँ राइट। आप पब्लिक डीलिंग मतलब ये वो सारी चीजें बता देगा क्या है क्या नहीं है। आप पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन में हो सर, दुनिया भर के लोगों से बातचीत करते हो, इवेंट करते हो, तो पब्लिक डीलिंग आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन ये आप पब्लिक डीलिंग के लिए बने नहीं हो, राइट। पब्लिक डीलिंग आप कर लेते हो क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हो, लेकिन आपका जो रिपोर्ट है वो ये कहता है कि आपका जो राइट प्रीफ्रंटल लोब है उसमें सिर्फ 9.35 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो कि पब्लिक डीलिंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पब्लिक डीलिंग लिखा हुआ है और स्कोर है 9.35 बिलियन। और 9.35 बिलियन का मतलब है कि ये आपका एवरेज एरिया है, ये वीक एरिया नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये स्ट्रॉन्ग एरिया भी नहीं है, ये आपका एवरेज एरिया है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप अपने साथ अकेले में टाइम बिताना पसंद करोगे बजाय पब्लिक के। ऐसा होता है राइट। तो जाता हूं तो अब मैं आराम से होटल में रहता हूँ। अगर टॉप कैपेबिलिटीज को पकड़ लिया जाए, मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे होते और मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठा होता और ये रिपोर्ट मेरे सामने होती, तो मैं आपके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके या सीना तान कर रिक्वेस्ट करता कि मिस्टर अग्रवाल, मिसेज अग्रवाल, आपका बच्चा तो इस दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्ट या बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, इसको आप आर्किटेक्ट में या इंटीरियर डिजाइनिंग में डालो। क्या बात है सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब ये रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट हर बच्चे की होनी चाहिए और हर बच्चे को एक बार इसको करके देखना चाहिए ताकि वो पता लगा सके। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 में, जिसमें हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आइरिस एनालिसिस बिजनेस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आइरिस एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे प्रोसेस और पूरे के पूरे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं कि यदि आप आइरिस एनालिसिस के फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन लोग हैं जो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द मासेस, दिस इज ओनली फॉर द क्लासेस। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक एलीट क्लास का बिजनेस करना चाहते हैं, एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस और एकदम व्हाइट कॉलर बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपके लिए है। तो आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को करने के लिए आपके पास कम से कम 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 1 योर एज, नंबर 2 क्वालिफिकेशन एंड नंबर 2 लैंग्वेज एफिशिएंसी। एज की बात करते हैं तो आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए अगर आप आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को करना चाहते हैं। नंबर 2 आपकी क्वालिफिकेशन, आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए अगर आप आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को करना चाहते हैं। नंबर 3 लैंग्वेज, आपको इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए अगर आप आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं। तो 3 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 एज 25 ईयर्स, नंबर 2 क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन, नंबर 3 लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं।
आप इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करते हो तभी आप आयरिस एनालिसिस के बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, जिसका नाम है इंटरनेशनल एफिलिएशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये बिजनेस एक्चुअली इंटरनेशनली एफिलिएटेड है। वी आर एफिलिएटेड विद वन इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड एट यूएसए, और इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन। ये इंस्टीट्यूट यूएसए के कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड एक लीगल एंटिटी है एंड इट इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। तो कोई भी व्यक्ति जो आयरिस एनालिसिस के बिजनेस से जुड़ना चाहता है उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पूरा करना ही करना है, साथ ही साथ उसको एक ट्रेनिंग लेने के बाद इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसे एक एग्जाम में अपीयर होना है। एग्जाम 1 घंटे का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। विद इन 1 आवर यू हैव टू कंप्लीट योर एग्जाम, एंड जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और आपको इमीडिएटली रिजल्ट सामने आ जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो है 75%। यस, सही सुना आपने, 75%। 70% वाला तो फेल है, तो 75% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 75% से जब आप ये एग्जाम पास करते हैं तब आप बनते हैं एक यूएसए सर्टिफाइड आयरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। 75% हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में आ रहा हो कि 75% मिनिमम पासिंग मार्क्स क्यों है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये एक्चुअली बिजनेस एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को उनके करियर के लिए गाइड कर रहे होंगे। तो यदि आपने खुद ही अच्छे से पढ़ाई नहीं करी और आपके खुद के 50% मार्क्स आए आपके एग्जाम में, तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 75% आपको लाने ही लाने हैं अगर आप आयरिस एनालिसिस के बिजनेस में काम करना चाहते हैं। तो ये है इंटरनेशनल एफिलिएशन फ्रॉम यूएसए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप आयरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बिजनेस मॉडल हम आपको ऑफर कर रहे हैं? हम आपको ऑफर कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग का बिजनेस मॉडल। ब्रांड बिल्डिंग का, जी हाँ, सही सुना आपने। ब्रांड बिल्डिंग से मेरा मतलब क्या है? ब्रांड बिल्डिंग से मेरा मतलब है कि हम आपको पूरा का पूरा आयरिस एनालिसिस का सिस्टम आपके अपने ब्रांड पर तैयार करके देंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा आयरिस एनालिसिस का, और उस सॉफ्टवेयर से जितनी भी रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, और उन सारी की सारी रिपोर्ट पर आपकी अपनी खुद की ब्रांडिंग होगी। आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, लोगो, सब कुछ आपका होगा। सारे के सारे डिटेल्स आपके होंगे, तो आप अपना खुद का ब्रांड आयरिस एनालिसिस के बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आयरिस एनालिसिस में जो बिजनेस मॉडल हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो है अपने खुद के ब्रांड का। तो आप हमारे अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, आप हमारे फ्रेंचाइजीज नहीं है, आप हमारे ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि खुद अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और आप अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यू विल बिकम अ ब्रांड ओनर ऑफ आयरिस एनालिसिस। एंड एज ए ब्रांड ओनर आप काम कैसे करेंगे, आप पैसा कैसे कमाएंगे? आप एज ए ब्रांड ओनर 3 अलग अलग तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। आप ये रिपोर्ट डायरेक्ट एंड यूजर को बेच सकते हैं और उससे आपको एक इनकम होगी। नंबर 2, आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज अपने अंडर में अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक ब्रांड है तो आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दूसरों को बांट सकते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, पूरी दुनिया आपकी है। तो ये है आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, जो कि है फ्रेंचाइजी रिक्रूटमेंट। नंबर 3, फ्रेंचाइजी जब आगे जाके रिपोर्ट सेल करेंगे तो फ्रेंचाइजीज के द्वारा सेल की गई रिपोर्ट के ऊपर आपको एक रॉयल्टी इनकम मिलेगी, जो कि बनती है आपकी थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। तो एज ए ब्रांड ओनर आप 3 अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ योर ब्रांड। एंड नंबर 3, अर्निंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम योर फ्रेंचाइजी सेल। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से आप पैसा कमाएंगे एज ए ब्रांड ओनर। अब हम चलते हैं सेक्शन 7 में, जिसका टॉपिक है अर्निंग पोटेंशियल इन आयरिस एनालिसिस बिजनेस। तो चलिए, आपने आयरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू कर लिया, अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया। अब सवाल आता है कि कितना पैसा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि यदि आप अपने आप को 1 साल के लिए इस बिजनेस में झोंक देते हैं और अपना तन, मन और थोड़ा सा धन अगर इस बिजनेस में लगा देते हैं, तो आयरिस एनालिसिस का बिजनेस आपको साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम दे सकता है। कैसे? उसके लिए मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करता हूं, एक बिजनेस प्लान शेयर करता हूं, जो 100% फुल प्रूफ है। और यदि आपने ये रोड मैप फॉलो किया तो आपको साल में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट गोज लाइक दिस कि अभी तक हमारे जितने भी ब्रांड ओनर हैं, उनकी जो एवरेज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है ऑन अ डेली बेसिस वो है 3। मतलब हर एक ब्रांड ओनर ऑन एन एवरेज करीब 3 रिपोर्ट सेल करता है। कुछ ऐसे भी ब्रांड ओनर है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो डेली के 5 या 6 रिपोर्ट भी सेल करते हैं, और कुछ ऐसे भी ब्रांड ओनर है जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी जो डेली एवरेज है वो 1 या 1.5 रिपोर्ट पर डे है। तो हम जो बिल्कुल लो परफॉर्मर है उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, और जो एकदम टॉप परफॉर्मर है उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करते हैं एवरेज परफॉर्मर की। तो जो एवरेज परफॉर्मर हैं वो डेली की 3 रिपोर्ट सेल करते हैं। कस्टमर एक रिपोर्ट के देता है 5,555 रुपए। जी हाँ, 5,555 रुपए की एक रिपोर्ट है। 5,555 रुपए में से
19% एआई चार्जेस करते हैं जो कि बनते हैं 1055 रुपए, और उसके बाद 81% प्रॉफिट आता है आपकी जेब में, तो 81% होता है 4500 रुपए। तो हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको मिलेंगे 4500 रुपए। अगर आप डेली की सिर्फ 3 रिपोर्ट सेल कर रहे हैं तो 4500 इंटू 3, तो ये टोटल बनता है 13500 रुपए। तो 13500 रुपए की आपकी डेली इनकम होती है, और 13500 रुपए को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 13500 इंटू 30, तो महीने के होते हैं आपके 4,05,000 रुपए। 4,05,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये बनते हैं आपके मोटा मोटा 48 लाख रुपीज एवरी ईयर। तो सिर्फ 3 रिपोर्ट सेल करके आप साल के 48 लाख रुपए सिर्फ रिपोर्ट सेल करके कमा सकते हैं। उसके बाद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आता है आपका फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट। आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज बनाना शुरू कीजिए, और कोई भी ब्रांड बड़े कंफर्टेबली महीने में 2 फ्रेंचाइजीज बना सकता है। अगर आप महीने में सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी बनाते हैं, एक फ्रेंचाइजी आप सेल करेंगे ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए की, तो अगर आप महीने में सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज भी बनाते हैं तो 2 फ्रेंचाइजीज से आपको मिलता है करीब 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए हर महीना अगर आपको 2 फ्रेंचाइजी से मिल रहा है तो साल के हो गए आपके 48 लाख रुपए। तो 48 लाख रुपए आपने रिपोर्ट सेल करके कमाए, 48 लाख रुपए आपने फ्रेंचाइजीज बना के कमाए, तो 48 और 48 टोटल हो गए 96 लाख रुपए, 96 लाख रुपीज। अभी भी लेकिन 4 लाख रुपए का गैप बचता है, बट डोंट वरी, इसका जो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है वो इस 4 लाख रुपए के गैप को ना सिर्फ भरेगा बल्कि इसको ओवर एक्सीड करेगा, और वो सोर्स ऑफ इनकम है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम योर फ्रेंचाइजी। तो ये जो आपने 24 फ्रेंचाइजीज बनाई हैं एक साल में, ये जब आगे जाके रिपोर्ट बेचेंगे तो इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपको एक रॉयल्टी मिलती है, और वो रॉयल्टी है 1000 रुपीज पर रिपोर्ट। तो यस, आप हर एक रिपोर्ट पे 1000 रुपए रॉयल्टी कमाएंगे, और जब आप हर रिपोर्ट पे 1000 रुपए रॉयल्टी कमाएंगे तो ये 4 लाख रुपए का गैप ना सिर्फ ब्रिज हो जाएगा बल्कि इसको ओवर एक्सीड करेगा। तो इस तरह से ये सिंपल ब्लूप्रिंट फॉलो करके आप साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फिर किसने रोका है कि साल में 24 फ्रेंचाइजी बनाने के बाद रुक जाना है? आप 24 की जगह 40 बनाओ, 50 बनाओ, 60 बनाओ, 100 बनाओ। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने फ्रेंचाइजी नेटवर्क को आप बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क होगा उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 में, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। तो ये साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का रोड मैप तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आखिर मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो यस, डेफिनेटली इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि आप इस बिजनेस को अपने खुद के ब्रांड पे शुरू कर सकते हैं, और इस बिजनेस को अपने ब्रांड पे शुरू करने के लिए हम बेसिकली 2 अलग अलग ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 100% रिफंडेबल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 100% नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। तो 100% रिफंडेबल ऑप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो, उनको डर है कि अगर उनका कैपिटल डूब गया तो, अगर वो फेल हो गए तो, अगर उनको सक्सेस नहीं मिली तो ये जितने भी मिस्टर तो वाले लोग हैं, इन सब लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, और वो खुशखबरी ये है कि आप आइरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू कीजिए अपने खुद के ब्रांड पे, और अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो हम आपको 100% पैसा रिफंड कर देंगे। यस, सही सुना आपने, हम आपको 100% पैसा रिफंड कर देंगे। तो ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 है 100% रिफंडेबल ऑप्शन। 100% रिफंडेबल ऑप्शन में अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, आइरिस एनालिसिस के अपने बिजनेस को अपने खुद के ब्रांड पे शुरू करने के लिए आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं 17 लाख रुपए। आपने 17 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हमारे साथ किया, और हमारे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपने भी 17 लाख रुपए की पेमेंट करी, और ये एग्रीमेंट अगले 5 साल तक चलता है, और 5 साल तक आप अपने पूरे बिजनेस को रन कीजिए। आप डायरेक्ट रिपोर्ट सेल कीजिए, उससे पैसा कमाइए, आप फ्रेंचाइजी बनाइए, उससे पैसा कमाइए, आप फ्रेंचाइजी के द्वारा जो रिपोर्ट सेल की गई है उससे आप रॉयल्टी इनकम कमाइए। आप 5 साल तक जितना पैसा कमा सकते कमाइए, और 5 साल बाद आपका ये पूरा का पूरा 17 लाख रुपए आपको 100% रिफंड हो जाता है। और 5 साल बाद आपको हमें अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, आपका और हमारा एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट में जैसे कि मैंने बोला उसमें मेंशन होगा कि आपने ये 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे साथ किया है, और ये इन्वेस्टमेंट 100% रिफंडेबल है, और आपको साथ ही साथ शुरू में ही आपको एक 17 लाख रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है 5 साल बाद की डेट का। 5 साल बाद जैसे ही आपकी वो डेट आती है, आप वो कंपनी का चेक कंपनी के अकाउंट में डलवा दीजिए, और आपको 17 लाख रुपए आपका 100% वापस हो जाएगा, और इस तरह से आपका और हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट 5 साल बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो ये है 100% रिफंडेबल ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस तो करना है लेकिन किसी भी तरह का डर उन्हें सता रहा है। तो बिल्कुल डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम बिंदास होकर बिजनेस कीजिए, वैसे भी आपका पैसा 100% आपको रिफंड हो जाएगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 बेसिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं, जिनका इंटेलेक्ट हाई है, जिनको मालूम है कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, जिनको ये मालूम है कि धंधे को ग्रो कैसे करना है, धंधे से पैसा कैसे बनाना है। तो ऐसे लोग जिनको बिजनेस सेंस है
उन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं ऑप्शन नंबर 2, जो कि है नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट है वो आधे से भी कम हो जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट है वो आधे से भी कम हो जाता है और वो इन्वेस्टमेंट बनता है 8,44,425 रुपए। जी सही सुना आपने, 8,44,425 रुपए। अब ये 8,44,425 रुपए बहुत रैंडम सा फिगर है, तो इसके पीछे का जो ब्रेकअप है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आयरिस एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो कॉस्ट है वो है 5,55,555 रुपए। 5,55,555 रुपए प्लस 18% जीएसटी। 18% जीएसटी इस पे बनता है पूरा 1 लाख रुपए। तो 5,55,555 रुपए प्लस 1 लाख रुपए जीएसटी, तो ये हो गया आपका 6,55,555 रुपए। और पहले मैंने जो आपको सेक्शन 5 में बताया था दैट वी आर एफिलिएटेड विद अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन, और उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम के बाद आप बनेंगे सर्टिफाइड आयरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर, और उस एग्जाम की जो एग्जामिनेशन फीस है वो है $2,222। $2,222 इंडियन करेंसी में बनते हैं 1,88,870 रुपए। तो 5,55,555 रुपए प्लस 1 लाख रुपए जीएसटी प्लस 1,88,870 रुपए एग्जामिनेशन फीस, जब आप इन तीनों रकम को ऐड करते हैं तो इनका टोटल आता है 8,44,425 रुपए। तो जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, जिनको धंधे की समझ है, जो बिजनेस को ग्रो करना जानते हैं, उनके लिए आता है ऑप्शन 2, जो कि 100% नॉन रिफंडेबल है, और इसमें आपको इन्वेस्ट करना है 8,44,425 रुपए। तो 8,44,425 रुपए की एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट करके आप साल में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट और सेक्शन नंबर 9 में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर की। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ आपने समझ लिया, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल समझ लिया, इन्वेस्टमेंट समझ लिया, और किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे और साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी, राइट। अब हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो कि यार 8,44,425 रुपए भी ज्यादा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस बिजनेस को रन करने के लिए आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। आपको ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई स्टाफ चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना कोई टीम चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए, ना कोई टूल चाहिए, ना कोई स्टॉक आपको रखना है। तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एकदम जीरो है। बस आपको यही छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है और अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई डिस्काउंट या ऑफर ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जनरली हमारी वन प्राइस पॉलिसी होती है और हम किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट देते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई स्कीम, कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट कंपनी में चल रहा हो, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, और अगर कोई डिस्काउंट पॉसिबल होगा, कोई स्कॉलरशिप पॉसिबल होगी, तो डेफिनेटली हम वो डिस्काउंट आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, जानिए कि क्या स्पेशल ऑफर आपको आज की डेट में मिल सकता है। और अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम के लास्ट सेक्शन पे, जो कि है बोनस सेक्शन, सेक्शन नंबर 10, और वो है क्लोजिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, यदि आप सचमुच कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस आप ढूंढ रहे हैं जिसे आप पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर सकें, कोई ऐसा बिजनेस जो कि एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो, न्यू जनरेशन बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, एआई बेस्ड हो, तो ऐसी ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने हाजिर है, जिसका नाम है आयरिस एनालिसिस। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया में इसका कोई कंपटीशन नहीं है। आज ही आप एक्शन लीजिए और अपने नए बिजनेस को शुरू कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, कल करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करती है। अपॉर्चुनिटी इज लाइक एन आइस ट्यूब, इफ यू डोंट ग्रैब इट, इट मेल्ट्स एंड डिसअपीयर इमीडिएटली। मैं आपको बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहूंगा, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कल फोन करूंगा, तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। आपको डिसीजन आज ही लेना है, हमारी टीम से बात करनी है, क्योंकि कल कभी किसने देखा नहीं है। कल के बारे में मैं आपको जाते जाते सिर्फ ये 4 लाइनें आपको बोलना चाहूंगा कि कल निकल जाएगा वक्त हाथ से रेत की तरह, आज अपने भीतर के हुनर को पहचान ले तू। यस, ध्यान से सुनिएगा, कल निकल जाएगा वक्त हाथ से रेत की तरह, आज अपने भीतर के हुनर को पहचान ले तू, और चाहे तो आसमां जमीन पे उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान ले तू। कॉल ऑन दिस नंबर एंड स्पीक टू माय टीम। आई सी यू सून इन द कम्युनिटी ऑफ आयरिस एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू।